आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बाय इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज। यानी प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध स्मॉल r के श्रेणी क्रम में संधारित्र C का निरावेशन। किस प्रकार से कैपेसिटर एक इंडक्टेंस L और रेजिस्टेंस R के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होने पर निरावेशित होता है, यानी उस पर जो चार्ज है वो समय के साथ किस प्रकार से डिक्रीज होता है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है, एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस L है और एक रेजिस्टेंस R है। इस को हमने पहले एक सेल कैपिटल E के द्वारा फुल चार्ज कर दिया, जिससे कि कैपेसिटर पर अधिकतम आवेश Q0 = CE आ चुका है। और अब उसको हमने कनेक्ट कर दिया D पॉइंट से, यानी अब हम संधारित्र को निरावेशित कर रहे हैं। माना संधारित्र C को बैटरी E के द्वारा पूर्ण आवेशित Q0 = CE करके प्रेरकत्व L व प्रतिरोध R के द्वारा निरावेशित डिस्चार्ज करते हैं। तो ऐसा काम करने के लिए, इसे निरावेशित करने के लिए A को हम कनेक्ट करेंगे D से। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि जब हमने स्टार्टिंग करी है एट t = 0, Q = Q0। अतः एट t = 0, Q = Q0। तो कैपेसिटर अब एक बैटरी की तरह काम करेगा, जिसमें चार्ज सर्किट में से फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस R के अंदर करंट पास होगी। जब करंट का मान शुरू में ज़्यादा होगा, तो जैसे जैसे आवेश कम होने लगेगा, करंट का मान कम होने लगेगा, यानी इंडक्टेंस L के अंदर जाने वाला फ्लक्स चेंज होगा। इसके अंदर एक प्रेरित विद्युत भागफल उत्पन्न होगा L di/dt, जो कि करंट के घटने का अपोज करेगा। इस कारण जो टोटल चार्ज है वो एकदम
क्यू नॉट से घटकर जीरो नहीं हो पाता, बल्कि उसे घटने में कुछ समय लगता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल एल डी आई ओवर डी टी आवेश क्यू के घटने, और आवेश घट रहा है तो धारा आई भी घट रही है, का विरोध करेगा। अर्थात संधारित्र के ऊपर विभव का विरोध करेगा। इस कारण आवेश तुरंत घटकर शून्य नहीं होगा, माना समय t पर संधारित्र पर आवेश q व परिपथ में धारा I है। अतः ओम के नियम से, जैसा हमने चार्जिंग के वक्त लगाया था ओम का नियम, ऐसे ही अब लगाएंगे। अब सेल तो सर्किट में नहीं है, अब जो संधारित्र के ऊपर विभवांतर है क्यू बाई सी, उसका अपोज करेगा एल डी आई ओवर डी टी, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और ये इक्वल होगा आई आर। टर्म एक तरफ ले जाते हैं, तो माइनस एल डी ओवर डी टी आई की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर माइनस डी क्यू ओवर डी टी, क्योंकि जो चार्ज है वो समय के साथ घट रहा है, इसलिए आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू ओवर डी टी माइनस माइनस डी क्यू ओवर डी टी इंटू आर प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करना है, एल से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस आर बाई एल डी क्यू ओवर डी टी प्लस क्यू अपॉन एल सी इज इक्वल टू जीरो। माना आर बाई एल इज इक्वल टू ट्वाइस के व वन ओवर एल सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन 1। अतः डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस के डी क्यू ओवर डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू जीरो। यह एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। समीकरण 2 का व्यापक हल q इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर अल्फा टी होगा,
जहां ए व अल्फा नियतांक हैं जिसे हम बाउंड्री कंडीशन से ज्ञात कर सकते हैं। अब समीकरण 3 समीकरण 2 का सॉल्यूशन है। समीकरण 3 व 2 से समीकरण 3 से मान q का, डी क्यू बाई टी टी का और डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रख देंगे हम, तो ये आ जाएगा a अल्फा स्क्वायर ई रेज टू पावर अल्फा टी प्लस ट्वाइस के a ई रेज टू पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर a ई रेज टू पावर अल्फा टी इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन आएगा a ई रेज टू पावर अल्फा टी और अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस ट्वाइस के अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a ई रेज टू पावर अल्फा टी, ये तो q का मान है, ये तो 0 नहीं हो सकता। अतः जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म है a ई रेज टू पावर अल्फा टी इज नॉट इक्वल टू 0। अतः अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस ट्वाइस के अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो श्रीधराचार्य फार्मूले से अल्फा की दो वैल्यू हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इससे अल्फा 1 और अल्फा 2 आ जाएगा। अल्फा 1 तो हो गया माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और अल्फा 2 हो जाएगा माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 के मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 व 4 से तो q का मान आ गया हमारे पास a1 ई रेज टू पावर अल्फा 1 टी प्लस a2 ई रेज टू पावर अल्फा 2 टी, जहां a1 व a2 नियतांक हैं जिन्हें ज्ञात करने के लिए बाउंड्री कंडीशन जानते हैं हम। एट t इज इक्वल टू 0 q इज इक्वल टू q नॉट व i का मान दैट इज माइनस डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। तो ये बाउंड्री कंडीशन है। ये रखने पर a1 और a2 के मान डायरेक्ट लिख लेंगे। a1 इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई 2 जैसा पहले आया था 1 प्लस के ओवर अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ई रेज टू पावर अल्फा 1 टी और a2 की वैल्यू क्यू नॉट बाई 2 1 माइनस के ओवर अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ई रेज टू पावर अल्फा 2 टी। a1 a2 के मान आ गए हमारे पास। इनको हम समीकरण नंबर 3 और 4 से जो समीकरण आई है उसमें रख देंगे। अतः t समय पर आवेश q इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई 2 1 प्लस के अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर
ई रेज टू पावर माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी प्लस क्यू नॉट बाई टू 1 माइनस के अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और ई रेज टू पावर माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। ये समीकरण रिप्रेजेंट करती है कि टाइम टी पर अगर हम किसी संधारित्र को निरावेशित कर रहे हैं एक इंडक्टर एल और एक रेजिस्टेंस आर के सीरीज कॉम्बिनेशन से, तो संधारित्र पर बचा हुआ आवेश स्मॉल क्यू टाइम टी पर कितना हो। ये आ गई समीकरण नंबर 5। अब इसमें भी समीकरण नंबर 5 में भी 3 केस होंगे जैसे पहले हमने चार्जिंग में पढ़े थे। केस 1 पहला लेते हैं हम, केस 1 भारी अवमंदन, हैवी डैम्पिंग या डेड बीट विदाउट ऑसिलेशन, डेड बीट। इसमें क्या होता है, के स्क्वायर का मान बड़ा होगा ओमेगा स्क्वायर और के की वैल्यू थी आर बाई 2 एल। इसका मतलब आर स्क्वायर बाई 4 एल स्क्वायर ग्रेटर देन 1/LC, या हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर का मान बड़ा होगा 4L/C से। इस स्थिति में समीकरण 5 के राइट हैंड साइड के दोनों पद, दोनों चरघातांकी पद वास्तविक होंगे और वे समय के साथ घटकर शून्य हो जाएंगे। अतः आवेश Q समय के साथ Q नॉट से घटकर बिना दोलन करे शून्य हो जाएगा। इसे चित्र में वक्र 1 से प्रदर्शित करेंगे। तो अगर हम एक ग्राफ बनाएं, हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं।
इसमें वाई एक्सिस पर तो आवेश q है और एक्स एक्सिस पर समय t है। और जो अधिकतम आवेश है कैपेसिटर पर वो q नॉट है। तो पहली स्थिति जब आवेश भारी अवमंदन है और आवेश q नॉट से घटकर शून्य होता है चरघातांकी रूप से, उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो हो गया पहली स्थिति। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। केस सेकंड, क्रांतिक अवमंदन या अदोलनीय स्थिति। इसमें के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, यानी हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4l/c। अब इसको मैथमेटिकली देखने के लिए कि q का मान समय पर किस प्रकार से निर्भर करेगा, हम मान लेते हैं, माना अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक बहुत सूक्ष्म मान है स्मॉल h, जहां स्मॉल h अप्रोचेस टू 0। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 5 में, जो 5 हमारी आई थी, इसमें रख देंगे। डायरेक्ट हम यहाँ पे रिजल्ट का यूज करेंगे। अतः समीकरण 5 से q इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे, q इज इक्वल टू q नॉट 1 प्लस के टी और ई रेज टू पावर माइनस के टी। अर्थात t के बढ़ने पर q का मान बहुत तेजी से, मतलब न्यूनतम समय में q नॉट से शून्य हो जाएगा। इसे चित्र में वक्र 2 से प्रदर्शित करेंगे। तो देखते हैं, वक्र 2 से इसे रिप्रेजेंट करना है, न्यूनतम समय में शून्य होगा। ये कुछ इस प्रकार से आए। केस 3,
हल्का अवमंदन, यानी दोलनी अवमंदन। इस स्थिति में के स्क्वायर का मान ओमेगा स्क्वायर से कम होगा, अर्थात आर स्क्वायर का मान कम हो जाएगा 4L/c से। तो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं ये j क्योंकि नेगेटिव होगा, j अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू j बीटा। हमने यहाँ माना है बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अतः समीकरण 5 से 5 में मान रखेंगे q इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई 2 1 प्लस के ओवर जे बीटा ई रेस टू पावर माइनस के प्लस जे बीटा इंटू टी प्लस क्यू नॉट बाई 2 1 माइनस के ओवर जे बीटा इंटू ई रेस टू पावर माइनस के माइनस जे बीटा इंटू टी। अब क्यू नॉट और ई रेस टू माइनस के टी, इसको तो हम कॉमन ले लेंगे और 2 को भी अंदर ले जाएंगे और जो टर्म है उनको रीअरेंज करेंगे। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ई रेस टू पावर जे बीटा टी प्लस ई रेस टू पावर माइनस जे बीटा टी अपॉन 2 प्लस के अपॉन बीटा ई रेस टू पावर जे बीटा टी माइनस ई रेस टू पावर माइनस जे बीटा टी अपॉन ट्वाइस जे। डिमाइवर थ्योरम का यूज करेंगे, q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई रेस टू पावर माइनस के टी, ये टर्म हो गई कॉस बीटा टी प्लस के अपॉन बीटा साइन बीटा। समीकरण नंबर इसे 6 ले लेते हैं। माना के अपॉन बीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी एक हमने ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल मान लिया जिसका परपेंडिकुलर तो के है और बेस है बीटा। तो इसका हाइपोटेनस हो गया अंडर रूट के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर माना था हमने ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। के स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया हाइपोटेनस ओमेगा। तो अगर के और बीटा टेन थीटा है तो इससे कॉस थीटा तो आ गया बीटा अपॉन ओमेगा और साइन थीटा आ गया के अपॉन ओमेगा।
समीकरण नंबर 7। समीकरण नंबर 7 से मान समीकरण 6 में रखने पर समीकरण 7 व 6 से q इज इक्वल टू q नॉट e रेज टू माइनस kt cos बीटा t प्लस tan थीटा साइन बीटा t। tan थीटा को ओपन करेंगे तो साइन थीटा और cos थीटा, और cos थीटा का एलसीएम लेके बाहर ले लेंगे। q नॉट e रेज टू माइनस kt ओवर cos थीटा, अंदर टर्म हो गई cos बीटा t cos थीटा प्लस साइन बीटा t साइन थीटा। cos थीटा की वैल्यू बीटा बाई ओमेगा। और कैपिटल ब्रैकेट के अंदर की टर्म बन गई cos बीटा t माइनस थी। तो समीकरण 8 समय के साथ आवेश में परिवर्तन को दर्शाती है। समीकरण 8 दर्शाती है कि आवेश समय के साथ आवर्ती रूप से बदलेगा और इसका आयाम, क्योंकि आयाम की टर्म में ई रेज टू माइनस के टी आ रहा है, इसका आयाम चरघातांकी रूप से घटेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। जो इसका एम्पलीट्यूड है, इसका आयाम चरघातांकी रूप से घटेगा। इन दोनों की आवृत्ति न्यू इज इक्वल टू न्यू एफ बीटा बाई 2 पाई। बीटा कोणीय आवृत्ति है और बीटा की वैल्यू है अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ओवर 2 पाई, यानी न्यू का मान हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 ओवर एल सी माइनस आर स्क्वायर ओवर 4 एल स्क्वायर, ये होगी। इसे चित्र में वक्र 3 से प्रदर्शित करेंगे। देखते हैं इसमें हमने जो अभी चित्र बनाया था, ये था। तो तीसरा वाला अब हम देखते हैं इसमें क्या है, कॉस के अनुसार चेंज हो रहा है और उसका जो आयाम है वो चरघातांकी रूप से घट रहा है। इसका जो कर्व आएगा वो इस तरीके से आएगा,
जो आयाम है वो चरघातांकी रूप से घटेगा। ये हो गया वक्र 3। इस प्रकार से ये 3 केस हो गए जब संधारित्र एक प्रेरक L और रेजिस्टेंस R के श्रेणी क्रम से निरावेशित होता है। 3 स्थिति हो सकती है, भारी अवमंदन की, क्रांतिक अवमंदन की और हल्के अवमंदन की। दोनों स्थिति तभी आएगी जबकि हल्का अवमंदन हो, यानी कंडीशन ये हो कि R स्क्वायर का मान 4L/C से कम हो। कभी कभी इसमें स्पेशल केस पूछ लेते हैं कि यदि R का मान 0 हो तो क्या होगा। यदि R का मान 0 की तरफ अप्रोच करे तो न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC माइनस R²/4L² से न्यू की वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट LC, और जो कि किसकी कंडीशन है, अनुनाद की शर्त है, या ये अनुनादी आवृत्ति है, अर्थात L व C में वैद्युत दोलन होने लगेंगे। अर्थात वैद्युत दोलन होने लगेंगे। तो इस प्रकार से हम अलग अलग कंडीशन दे सकते हैं संधारित्र के आवेशन की और निरावेशन की। धन्यवाद।